चाहता हूं। तो ओवैसी साहब के साथ अन्याय हुआ, जब भी उन्होंने कहा हमारी मस्जिद छीन ली और मस्जिदें ना छीन ले। भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण की ठेकेदार कैसे हो जाएगी? प्रभुराम तो कनकन में है। क्या देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है अनुराग भदौरिया जी? अरे प्रभुराम तो कनकन में है। मैं फिर आप जवाब नहीं, आप बोल नहीं रहे। जो ओवैसी बोले उस पे तो बोलिए। क्या पूछ रहे? मुझे बोलने ही नहीं दे रहे चाहते। अरे आप टॉपिक पे नहीं बोल रहे। मैंने कहा ओवैसी बोल रहा हूं, आप उधर से कमेंट्री करोगे। मैंने कहा ओवैसी साहब का स्टेटमेंट आया सर, उस पर भी तो कुछ बोलिए। अरे हम लोग भाई देखिए, मैंने आपको बोला हम लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और संविधान और न्यायपालिका पे आस्था रखने वाले लोग हैं। समाजवादी देश के संविधान को मानते हैं और वहां पे जब न्यायपालिका ने बोला है तो भव्य मंदिर बन रहा है और बनना भी चाहिए। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रभुराम के आचरण को क्यों नहीं अपना रही है? अच्छा ठीक, चलिए आपने इन्होंने क्लियर कर दिया। सवाल सीधा सा हो रहा है, संविधान के तहत वहां फैसला हुआ, मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उनके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाती? ठीक है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलते हैं? क्यों बुलडोजर फेल हो गया? अब बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? अगर यही बनारस की घटना का जहां मौका लगेगा, ठीक है, बीजेपी वालों को सुनाया तो जाएगा, कपड़े फाड़ के मौका छोड़ेगी। ओके ठीक, सुधांशु जी बहुत सारी बातें हुई, फाड़ के चिल्ला रहे होते, अभी दास्तां गिना रहे होते। देखिए बहुत साफ समझ में आ गया देश की बेटी के साथ वो इतनी देर से क्या बोलना चाह रहे थे, पर मैं देखिए वो विषय से भागे, पर मैं विषय पर ही उनको जवाब दूंगा। जवाब अनुराग जी जवाब देखिए सुन लिया प्लीज। लगातार भी बोल रहे हैं अनुराग जी, अब सुन लीजिए, समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे थे। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ बोलिए। हमारे राज्य में समझ में नहीं आ गया, किसी की वो स्थिति नहीं है कि दो बच्चियां बलात्कार से पीड़ित होने के बाद आत्महत्या कर लें और उसके बाद नेता आपका कहे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। हमारे यहां गलती हुई, गिरफ्तारी और कड़ी सजा होगी। मुलायम सिंह यादव, हमारे यहां वो राज्य नहीं है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हो तो राजस्थान का मंत्री कहे कि ये रेप इसलिए हो रहे हैं कि ये मर्दों वाला प्रदेश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, अब सुनिए भाई, अब भाग्य नहीं। अच्छा अनुराग जी देखिए, दे रहे तो भी आप चिल्ला रहे हैं। अच्छा आप समझ में आ गया, आप सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिए अनुराग जी, आपके टॉपिक से मैं आप ही जवाब दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा इनके बाद। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके बात करेंगे, कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोल रहा। हमारी पार्टी वो नहीं है कि आपके नेता ने कहा कि रेप तो हुआ ही नहीं था, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। बुलंदशहर रेप कांड, आजम खान, फिर हाई कोर्ट की फटकार और माफी मांगनी पड़ी। अनुराग जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। इन्होंने बीएचयू पर ही जवाब दिया, आप जवाब मिस कर गए क्योंकि आप सुन नहीं रहे। एक एक करके मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। नहीं, जब एक व्यक्ति बोले तो कोई और किसी और की आवाज ना जाए प्लीज। इनकी आवाज ये समझ में आ गया कि ये डिबेट में क्या करने आए थे। अब आप इनकी आवाज आ जाए, ये रायता फैलाने आए थे। कोई आपके बीच में बोलेगा अनुराग जी, मैं उनकी आवाज में जो घटना हुई वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है, इसलिए उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही है। मगर मैंने याद दिलाया, आपके जमाने में घटना होती थी, बच्चियां आत्महत्या कर लेती थी, उसके बावजूद कहा जाता था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। इसलिए यह बात आप जो कह रहे हैं उसकी बात पे ध्यान रखिए। हमारे यहां अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है और पूरे देश को पता है कि उत्तर प्रदेश में उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। आप भागने का प्रयास मत करिए भाई साहब मुद्दे से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारे MIM के आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया कि उनको बड़ा दिल है कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी। वारिस पठान साहब, एक और मस्जिद शहीद हुई थी हिंदुस्तान में, उसका नाम याद है कि नहीं? वो थी चरारे शरीफ, और वो सिर्फ तोड़ी नहीं गई थी, जला दी गई थी। वो तो और भी बड़ा कुफ्र है इस्लाम के हिसाब से। उसके बारे में कभी चू नहीं सुना मैंने ओवैसी जी के बारे से। क्यों भाई, उसके लिए दिल में दर्द नहीं होता कि चरारे शरीफ बर्बाद कर दी गई? और एक और बात कह दूं, मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हिंदुस्तान में कोई है तो वह है हजरत बल। क्योंकि बाकी मस्जिदों में तो सिर्फ प्रार्थना होती है, मगर हजरत बल में यह मान्यता है कि मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं। उस हजरत बल की मस्जिद पे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। कभी मैंने सुना नहीं आपके मुंह से कि हमारी सबसे पाक मस्जिद को नापाक कर दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, मस्जिद के लिए दर्द है तो एक तरफा क्यों है? जबकि मैंने तो आपसे कहा 32 साल से तो वहां मूर्ति पूजा ही हो रही थी, मस्जिद का तो नामो निशान नहीं था। 1936 के बाद से अंग्रेजों ने वहां पर नमाज अदा करने का मना करवा दिया था। इसलिए साफ दिखाई पड़ता है कि आपकी बातों में सिर्फ सियासत है और आपने मेरी बात और इबादत या अकीदत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, इस्लाम अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं। अमले अकीदत है, अमले इबादत है, अमले सियासत नहीं।
और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सियासत है। इसीलिए आप लोगों की यह स्थिति है। और मैं एक और बात अंदर लाइटर नोट कह दूं सौरभ जी, देखिए दोनों के बीच में समन्वय तो हम ही बना पाते हैं। आज नया साल है, क्रिश्चियन अंग्रेजी परंपरा के अनुसार नया साल है। देखिए क्रिश्चियंस का जो ईयर होता है वो सोलर ईयर होता है, इसलिए हमेशा 1 जनवरी को पड़ती है। जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता है। इस्लाम जो मानता है वो लूनर कैलेंडर मानता है, इसलिए आप देखिए ईद अलग अलग दिन पड़ती है, मगर वो इतना अलग पड़ती है, कभी जाड़े में पड़ती, कभी गर्मी में पड़ती है। मगर हमारा हिंदुओं का जो पंचांग है ना, वो बेसिकली ल्यूनर कैलेंडर है, बट कैलिब्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड विद द सोलर कैलेंडर है। इसलिए हर 4 महीने में एक बार पुरुषोत्तम मास या मल मास या अधिक मास आता है, जिससे वो कोलैबोरेट हो जाता है। इसलिए होली दिवाली अलग अलग डेट को पड़ती है, पर रेंज एक रहती है। तो जनाब आप दोनों के बीच में लड़ाई इस बात को होती है कि मेरा ये सही, मेरा वो सही। उसके बीच में सही रास्ता समन्वय तो केवल और केवल हिंदू संस्कृति निकाल सकती है। इसलिए वारिस पठान साहब आपसे पूछूं, इस्लाम के सारे फिरके दुनिया में जिस देश में पाए जाते हैं, जरा उसका नाम बता दीजिए।